नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश की। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की। एक बड़ा बयान सामने आया है। भोपाल से यह खबर है, पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी को अब भी बीजेपी नहीं बल्कि अब बीजेपी को कांग्रेसी चला रहे हैं। जी हां, इसी बयान के बारे में बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को अब भी कांग्रेस से खतरा है और लोकसभा चुनाव लड़ने से कतराते नजर आए लक्ष्मण सिंह। इस बार पार्टी युवाओं को मौका देगी, ये बात उन्होंने कही। एमपी में 8 में से 10 सीटें जीतने का 8 से 10 सीटें जीतने का दावा लक्ष्मण सिंह ने किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम बयान ये सामने आया है। लक्ष्मण सिंह पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेसी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उनका बीजेपी को लेकर, दल बदल की राजनीति को लेकर यह कहना है कि बीजेपी को अब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेसी नेता चला रहे हैं। प्रदेश में भी आएंगी। देखिए, मैंने कभी चुनाव लड़ने से पीठ नहीं दिखाई आज तक, इतिहास गवाह है। मुझे कैलाश जोशी जी के खिलाफ लड़ाया, मैं लड़ा। मुझे नीतीश भारद्वाज के खिलाफ लड़ाया, मैं लड़ा। मुझे प्यारेलाल खंडेलवाल जी के खिलाफ लड़ाया, मैं लड़ा। सुषमा जी के खिलाफ लड़ाया, मैं लड़ा। कभी पीठ नहीं दिखाई है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चुनाव हम ही लड़ें। बहुत काबिल और बड़े अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं और पार्टी ने सर्वे किया है। संगठन जिनको टिकट देगा वो लड़ेंगे। हम लोग सब मिलके काम करेंगे। और आप ये 400 पार 300 पार ये सब आप भी जानते हैं संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी, मध्य प्रदेश में भी आएंगी। तो आप पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह को सुन रहे थे। उनका कहना है कि बीजेपी को दरअसल अब बीजेपी नहीं कांग्रेसी चला रहे हैं, क्योंकि तमाम कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो यानी बीजेपी पर पूरी तरह से कांग्रेस के लोग ही हैं जो बीजेपी में काम कर रहे हैं। साथ ही खुद चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार युवाओं को मौका दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लक्ष्मण सिंह चुनाव मैदान में इस बार नहीं उतरने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से चुनाव लड़ता आया हूं। जब जहां जिस सीट पर जिसके खिलाफ मुझसे कहा गया मैंने चुनाव लड़ा है। पार्टी ने जैसा कहा वैसा किया है, लेकिन इस बार युवाओं को मौका दिया जाएगा। कई संकेत हैं उनके इस बयान में, कई चीजें वो एक कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 8 से 10 सीटें इस बार कांग्रेस जीतने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दीपा श्रीवास्तव मेरे साथ सीधा जुड़ चुकी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। दीपा, लक्ष्मण सिंह ने आज जो बयान दिया है, उनके बयान में कई तरह के संकेत हैं, कई बातें ऐसा लग रहा है वो एक साथ कह रहे हैं। एक तरफ तो वो दल बदल की राजनीति पर तो प्रहार कर ही रहे हैं, ये कहकर कि अब कांग्रेसी ही बीजेपी को चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी को मौका देने को लेकर जो बात कही है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार पार्टी का फैसला कुछ और है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जहां पर उनके द्वारा ये बात कही गई कि बीजेपी को अब कांग्रेसी ही चला रहे हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को अब भी कांग्रेस से खतरा है। एक तरफ जहां पर बीजेपी लगातार ये बातें कहती है कि जो है 400 पार का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर लगातार कांग्रेसियों को जोड़ने का की बात जो है वो कही जाती है। कल हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश में अमित शाह यानी कि जो गृह मंत्री हैं वो रहे, और ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उन्हें जीत का मंत्र देते नजर आए। इस बीच उनके द्वारा एक बात कही गई कि जो भी निराश कांग्रेसी है, यानी कि जो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी से निराश है जो कार्यकर्ता, उन्हें बीजेपी में लाने का प्रयास किया जाए। कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये टारगेट भी दिया। तो इसके ऊपर लक्ष्मण सिंह ने ये तंज कसा है, जहां पर साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि बीजेपी लगातार जो है खतरा महसूस कर रही है कांग्रेस से, और यही कारण है कि लगातार कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। चाहे हम अपर लेवल से लेकर चाहे कार्यकर्ताओं तक की क्यों ना बात करें, अब तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है उनके ऊपर पूरी तरीके से
से बीजेपी निर्भर हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से कतराते नजर आए हैं। जिस तरह से लगातार ही खबरें आ रही हैं कि इस बार जो भी बड़े नेता है उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं है कांग्रेस के जो भी कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो इसके ऊपर भी कहीं ये भी कतराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा चुनाव लड़ा हूं, हमेशा चुनावी मैदान में उतरा हूं, लेकिन इस बार पार्टी को युवाओं को मौका देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि संगठन यदि जो भी जिम्मेदारी देगा उसे निभाते हुए नजर जरूर आएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार तमाम नेता, चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात कर लें, सज्जन सिंह वर्मा की बात कर लें, या फिर अब हम लक्ष्मण सिंह की क्यों ना बात करें, तमाम नेताओं ने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से अपना पड़ला जो है वो झाड़ लिया है। जी बिल्कुल दीपा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति की अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक के बाद एक तमाम चेहरे कांग्रेस से टूटकर अलग हो रहे हैं और बीजेपी का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत तो है नहीं। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी हैं उनको लेकर भी खबरें सामने आ रही थी, बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन नजर आ रहा है अब लक्ष्मण सिंह जी के बयान से भी कि मनोबल कमजोर हो चुका है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस का मनोबल काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की जब खबरें सामने आई थी तो निश्चित तौर पर ये बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस जो है वो टूट की कगार पर है। अब भी जहाँ पर युवा चेहरा है जीतू पटवारी और लगातार पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, यानी नई कार्यकारिणी जिसमें युवाओं को मौका देने की बात कही जाती है उसका गठन अब तक नहीं हो पाया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए कितनी ज्यादा तैयार है। जिस तरह से लगातार तमाम नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, उससे ये बात साफ होती है कि उनके अंदर भी डर है। वो भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में इस वक्त कांग्रेस नहीं है। एक तरफ जहां पर पन्ना प्रभारी, उप पन्ना प्रभारी बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही, संगठन की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है, बूथ पर अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है लगातार अपनी पार्टी को बचाने में, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में जुटी हुई। तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस कांग्रेस की रहने वाली है। जी बिल्कुल दीपा, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। जिस तरह से लक्ष्मण सिंह कह रहे थे कि 300 पार 400 पार सिर्फ कहने की बातें हैं, 370 पार, बल्कि कांग्रेस इस वक्त मजबूत स्थिति में है, बीजेपी के लिए खतरा है। इस बयान के बाद लोकसभा चुनावों पर तो सभी की नजर टिकी ही हुई है कि आखिर कांग्रेस कैसा परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि चेहरे लगातार टूट रहे हैं, दल लगातार कमजोर होता फिलहाल कम से कम नजर आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब गुना की कर लेते हैं, जहां सैंपलिंग टीम को लेकर व्यापारियों ने आज पुरानी गल्ला मंडी में किराना एसोसिएशन ने बैठक की। वहीं सैंपलिंग को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि टीम जहां भी पहुंच रही है वहां घबराहट में बाजार बंद हो जाते हैं। सैंपलिंग को लेकर व्यापारियों का कहना है कि हम निर्माता नहीं हैं, हम सिर्फ विक्रेता हैं और ना कि ही हमारे पास लेबोरेटरी साथ में रहती है। हमारा संपूर्ण प्रयास यही रहता है कि हम उच्च गुणवत्ता का माल ही खरीदें। आज बैठक का मूल उद्देश्य ये था कि कल सैंपल टीम की घबराहट में हमारा पूरा बाजार बंद हो गया था, जिसको लेके व्यापारियों को घबराहट थी। सैंपल हमेशा से भरे होते रहे और हम भी चाहते हैं कि बाजार में सामान शुद्ध बिके, लेकिन चूंकि परेशानी समस्या ये कि एक आदमी के 5-5, 7-7 सैंपल उठा रहे हैं और सैंपल की बात करें तो हम निर्माता नहीं है, हम लैब साथ में रख के सामान नहीं खरीद रहे हैं, हम विक्रेता हैं। उत्पादक ऊपर करे कार्यवाही प्रशासन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें उससे बरी रखा जाए। बाकी जो भी है लाइसेंस है और है सर्वे है, उसके लिए हम तैयार है, प्रशासन का स्वागत है। और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। इसके मद्देनजर देवास शाहपुर संसदीय क्षेत्र कालापीपल विधानसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें खरदौन सेक्टर प्रभारी ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक नायक सहित क्षेत्र के कई कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। उधर शुजालपुर में हिंदू जागरण मंच ने
तिलावद पुलिस विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस विभाग को कहा कि 2 दिन में लड़की नहीं मिली तो उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कहा कि लड़की लव जिहाद का शिकार हुई है। जो पिछले 8 दिन से एक जिहादी लव जिहाद का शिकार बहन को उसमें उन्होंने लेकर गए हैं यहाँ से, और 8 दिन से लगातार सतत कानून प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाया गया, लेकिन अभी तक बालिका का पता नहीं चला है। हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से 2 दिन का समय दिया गया। इसके बाद अगर बालिका का पता नहीं चलता है तो हिंदू जागरण मंच और समस्त हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा और इसकी समस्त जवाबदारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। आज मेरे साथ में है सुजालपुर एसडीओपी पीएस बघेल, और यहाँ पर हिंदू महासंघ हिंदू जागरण मंच के लोग आए हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ 16 फरवरी को एक घटना हुई थी निपानिया खुर्द में, जहाँ पर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर के भग गया था। उसका अभी तक पता नहीं लगा पाए पुलिस प्रशासन, तो उसको लेकर के हिंदू समाज कहीं ना कहीं आक्रोशित दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर के आज यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं और एसडीओपी साहब भी है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का मामला है और पुलिस प्रशासन कहाँ तक पहुँची है। सर बताएं आप। देखिए 16 तारीख की घटना है। 16 तारीख को निपानिया खुर्द यहाँ पास में तिलावद चौकी है, वहाँ से सूचना आई थी कि एक लड़की चले गई है, तो उसी में मतलब मैंने पूरी टीम लगी है, पुलिस प्रशासन लगाया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार साइबर से लेकर हमारी जो टेक्निकल टीम से लेकर हम लोगों का जो पूरा थाना है मंदिर बड़ौदी है उसकी टीम में लगी हुई है, और जल्द से जल्द इसमें हम लोग लड़की को दस्तयाब करेंगे और उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि अगर 2 दिन में मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो इसको किस प्रकार से देखेंगे? देखिए पुलिस अपनी पूरी उसमें लगी है, प्रयास में लगी है, और जल्द से जल्द हम लोग बालिका की दस्तयाबी करेंगे और उसके बाद में जो भी है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी एसडीओपी साहब ने बताया कि जल्दी से जल्दी मामले को निपटाने की पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, पूरी टीम लगी हुई है, साइबर सेल से लेकर सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। अब वहीं हिंदू संगठन का कहना है कि अगर 2 दिन में मामला नहीं सुलझा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, इस प्रकार का उनका कहना है। अब ये 2 दिन बाद ही पता चल पाएगा कि पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है। अशोक मीणा, TV 27, सुजालपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरौंज में 165 सामूहिक विवाह और निकाह हुए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलन की व्यवस्था नगर पालिका सिरौंज की तरफ से की गई। समूह विवाह के रीति रिवाज के साथ सभी रस्में संपन्न की गईं। वहीं कार्यक्रम में निकाह का पंडाल भी लगा था, जहां शरिया के हिसाब से निकाह संपन्न कराया गया। सम्मेलन में सरकार की तरफ से प्रत्येक जोड़े को 49,000 का चेक हर जोड़े को दिया गया। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग काफी खुश हैं। विवाह निकाह कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत आज हमने सिरौंज जनपद, लटेरी जनपद, सिरौंज नगर पालिका एवं लटेरी नगर पालिका के लटेरी नगर परिषद के 165 जोड़ों का विवाह या निकाह कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न कराया है। शासन योजना अंतर्गत इनको 55,000 रुपये की राशि स्वीकृति होती है, उसमें 49,000 रुपये का चेक वधू के नाम से दिया जाता है, जो वितरित किया जा चुका है। साथ ही साथ 6,000 रुपये जो अन्य बचते हैं, 6,000 रुपये व्यवस्थाओं के लिए और सामग्री के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसके द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार आज हमने 165 जोड़ों का विवाह या निकाह संपन्न करवाया है। जोड़ों के सभी परिजन यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनकी भोजन व्यवस्था, बैंड, इसके अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था, सामग्री जितनी भी हो सकती है, पंडित और काजी जो विवाह संपन्न कराते हैं, उन सब की व्यवस्था गणमान्य जनप्रतिनिधियों के समक्ष यहाँ पे करवाई गई थी, जो अब पूर्ण हो चुका है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात नरसिंहपुर की कर लेते हैं। नरसिंहपुर के गांडरवारा में एनटीपीसी पावर प्लांट परिसर में प्रबंधन ने 12वां परियोजना स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस उपलक्ष्य में केक काटकर एनटीपीसी महाप्रबंधक ने अपने स्टाफ के साथ एनटीपीसी की प्रगति के लिए गुब्बारे छोड़े। इस दौरान कार्यकारी निदेशक कमलेश सोनी ने बताया कि एनटीपीसी ने 2 यूनिट के कमर्शियल ऑपरेशन के बाद जो टारगेट दिए गए थे उसको पूरा किया है। एनटीपीसी पावरिंग नेशन इस थ्योरी के तहत
हमेशा से, जब से 1975 से इसकी स्थापना हुई है, तब से विभिन्न पावर स्टेशन के माध्यम से हमारे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में एक पावर इंजन की तरह कार्य सतत रूप से करता आ रहा है। हमें बहुत हर्ष का ये विषय है कि आज हम गाडरवारा का 12वां स्थापना दिवस यहाँ मनाने के लिए। अब खबर जबलपुर से है, जहां अवैध अतिक्रमण और फुटपाथ पर कब्जा बढ़ता जा रहा है, जहां दुकानदारों के द्वारा फुटपाथ की जगह को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जिससे यातायात प्रभावित होता नजर आ रहा है। बता दें कि यातायात की समस्या को देखते हुए विजन जबलपुर के सीनियर सिटीजन्स के द्वारा एक नई मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत विजन जबलपुर के सीनियर सिटीजन्स ने पैंटी नाका चौक से विरमानी पेट्रोल पंप तक कैंडल मार्च निकाला। वहीं व्यापारियों से अपील की है कि वो अपने प्रतिष्ठा को फुटपाथ पर ना फैलाएं, जहां फुटपाथ की जगह को नागरिकों को चलने के लिए छोड़ा जाए। वहीं जबलपुर के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन कैंट बोर्ड नगर निगम को कई बार अतिक्रमण को हटाने के लिए शिकायत दी जा चुकी है, पर नगर निगम कैंट बोर्ड किसी भी प्रकार की कार्रवाई अतिक्रमण को हटाने के लिए नहीं कर रही। जहां इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है, वहीं दुकानदार भी मनमाने तरीके से अपनी दुकान फुटपाथ तक लगा देते हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजन जबलपुर के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा 2024 का वर्ष का ये संकल्प लिया गया है कि हम इस जबलपुर के अंदर माई रोड माई राइट अभियान चला करके इस जबलपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का काम करेंगे। जितने अतिक्रमण इस शहर के अंदर हो गए हैं, आप देखेंगे गली गली, चौराहों में, तिराहों में, गलियों में हर जगह अतिक्रमण है और आम आदमी का पैदल चलना तक मुश्किल है। ये स्थिति केवल आज सदर बाजार में मार्च निकाला गया, कैंटोनमेंट बोर्ड को एक चेतावनी दी गई, जबकि 2 वर्षों से उनसे चर्चा चल रही है, मगर आज तक कैंट प्रशासन ने इसमें ध्यान नहीं दिया। और मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में अफीम की फसल लहलहा रही है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में इस साल 50,000 से ज्यादा किसान अपने खेत पर अफीम की खेती कर रहे हैं। बता दें कि मंदसौर, नीमच, रतलाम में उगने वाली ये अफीम 400 प्रकार की दवाई बनाने के काम आती है, लेकिन जब से CPS प्रणाली लागू हुई है तब से किसान इसका विरोध कर रहे हैं। मंदसौर के किसानों का कहना है कि सरकार CPS पद्धति को हटाकर सभी किसानों को चीरा पद्धति के तहत पट्टे जारी करें ताकि किसान अच्छे से खेती कर सकें। हम अफीम किसान हैं और हम अफीम खेती करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे अपनी पॉलिसी की जो इशू पॉलिसी करती है उस हिसाब से हम खेती करते हैं। न तो एरिया ज़्यादा करते हैं न कम करते हैं। जितना अगर 1 इंच भी एक पौधा भी हम बाहर नहीं रखने देते। लेकिन भारत में कहीं ऐसे राज्य हैं वहाँ इलीगल खेती हो रही है, और वो बिना वैधानिक हो रही है, वो इलीगल खेती हो रही है, और हम वैधानिक खेती करते हैं। वैधानिक खेती पर सरकार कई तरह की पाबंदियां लगा रही है। यदि अगर सरकार और नारकोटिक्स विभाग को पाबंदी लगानी है तो इलीगल खेती पर लगाए। अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, वहाँ कई प्रकार की इलीगल हज़ारों हेक्टर में अफीम खेती होती है, और हम जो खेती करते हैं वो 1/3 है। और अब खबर कटनी से है, जहां पर ऑयल फैक्ट्री में SDM, तहसीलदार, खाद्य विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान ऑयल टंकी में वर्षों से सफाई ना होने का मामला सामने आया है। फायर सेफ्टी के कोई भी उपकरण यहां मौजूद नहीं थे। फायर सेफ्टी का लाइसेंस भी ऑयल फैक्ट्री में नहीं मिला। ऑयल पुराने टिन और प्लास्टिक के डिब्बों की सफाई करवाकर दोबारा तेल भरकर सप्लाई किया जाता रहा है। जहां पर ऑयल फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों का रजिस्टर में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। वहीं खाद्य विभाग ने सैंपल नमूने लिए और जांच के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। निर्देशानुसार हमने तहसीलदार साहब ने और फूड सिक्योरिटी ऑफिसर की पूरी टीम ने श्रीजी इंटरप्राइजेज जो गांधी मार्केट कटनी में एक माधव नगर साइड में उधरा प्लांट है, इनका 10-15 साल से चल रहा है, इसकी जांच की है और सैंपल लिए हैं। यहाँ पे ये 4 ब्रांड से चीज़ें बेच रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्ट इनको ऐसा करने का अधिकार तो है, 4 प्रकार के ब्रांड है, लेकिन वो नाम मिसलीडिंग है। तो वो उनके सैंपल लिए गए हैं, तेल के भी, पाम ऑयल और राइस ऑयल के सैंपल लिए गए हैं।
और यहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं दिखे हैं। इसके लिए नोटिस दिया जा रहा है। ऑयल फैक्ट्री में आग लग सकती है। 4-4, 5-5 इंस्ट्रूमेंट सुरक्षा के होने चाहिए, फायर एग्जॉस्टर होने चाहिए, वो नहीं है, रेत नहीं है। और जो लेबर्स हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए और लेबर का रजिस्टर होना चाहिए और लेबर के लिए पीने का पानी, बैठने उठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑयल अंदर जाने में फिर फिसल रहा था, क्योंकि कोई इंसान गिर सकता है, तो नीचे चलने के लिए बोरे, कंतान, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसकी यहाँ कहीं पाई गई है। इधर धार जिले में पत्नी के शराब पीने से परेशान पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरी घटना नालछा थाना क्षेत्र के गांव चोर बावड़ीपुर की है, जहां रामीबाई शराब पीने की आदी थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करता था, जिसके चलते आरोपी पति राधेश्याम ने पत्नी के सिर पर डंडा मारकर उसकी हत्या कर दी और वारदात के बाद बाहर से दरवाजा बंद कर फरार हो गया। 3 दिन के बाद जब रामीबाई का दामाद घर पहुंचा तो मृत अवस्था में सास को देखकर इसकी सूचना नालछा पुलिस को दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी पति राधेश्याम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। निवासी सुभाष मेड़ा के द्वारा दिनांक 22 की रात्रि को थाने पर सूचना की गई थी कि उनकी सास रामीबाई जब वो घर पे गए तो मृत अवस्था में खटिया पे लेटी हुई थी, जिस पर से थाना नालछा पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया। जांच पर पाया गया कि रामीबाई की हत्या उन्हीं के पति राधेश्याम के द्वारा की गई थी। कारण यह था कि वो रामीबाई शराब पीने की आदी थी और इसी के चलते दोनों में विवाद हुआ था और आरोपी राधेश्याम ने उसकी पत्नी की गर्दन पर पांव रखकर दोनों हाथों से गर्दन को मोड़ दी और सिर पे लाठी मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात आरोपी मृतिका को खटिया पे लेटाकर बाहर की साकल बंद करके फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 59/23 धारा 302 पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जो वर्तमान में जिला जेल धार में निरुद्ध है। अगली खबर देवास से है, जहां पर सोनकच्छ तहसील ब्राह्मण समाज संघ ने टोंक खुर्द थाने में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों का घर तोड़ने और हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों को आरोपी बनाने की मांग की गई है। वहीं ब्राह्मण समाज ने 8 दिनों के अंदर मकान नहीं तोड़ने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बता दें कि बीते दिनों दिव्यांग अरुण शर्मा की आरोपियों ने कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए 2 दिन में हत्या के एक आरोपी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी के साथ हत्या में शामिल अन्य लोगों को पूछताछ कर छोड़ दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें TV 27 न्यूज के साथ।